नमस्कार साथियों टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से दिल्ली के अंदर प्रिंसिपल्स की बम्पर वैकेंसीज आ गई हैं। हाँ साथियों, मैंने पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल दी थी, क्योंकि वो जो एडवर्टाइजमेंट था उसको रोक लिया गया था, लेकिन अभी लेटेस्ट उसमें उसको फिर से ओपन कर दिया है और जल्द इसकी फॉर्म की डेट आ जाएगी और पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं दिल्ली के अंदर तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे संबंधित लेटेस्ट जानकारियां मैं आप तक लेके आऊँगा। किस तरह से पेपर आएगा, कैसे इसमें इंटरव्यू शेड्यूल होगा और अन्य जानकारियां। तो साथियों, आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि ये वीडियो आपके लिए कामयाब रहे। अगर आप दिल्ली में वैकेंसी की इच्छा करते हैं और यहाँ पर प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो इच्छा है वो ज़रूर जाहिर करें और बताएं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन अभी क्या है और कहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं। तो ये मैंने जो दिया है ये आपका ओके हो गया है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर 7, ये 7 नंबर है और इसको आपने यूपीएससी की साइट पर जाकर के और होम रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल ओपन हो गया है और बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर है। आपको पूरी जानकारी मैं लेटेस्ट ही बता रहा हूँ। और ये इन्होंने बताया है कि देखिए पूरी की पूरी डिटेल कि ये जो सर्कुलर था वो पहले डाला गया था नोटिफिकेशन 24/4/2021, लेकिन कोरोना की वजह से इसको रोक लिया गया था। और 363 ये वैकेंसीज हैं, जिसमें 208 तो मेल हैं और 155 है फीमेल। तो ये वैकेंसी जिसमें आई हुई हैं और पूरी डिटेल में बताऊंगा। एनसीटीई की है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर ये वैकेंसीज हैं। तो पूरी डिटेल है इसके अंदर और इसकी लास्ट डेट भी आप देख लीजिए कि ये जो आपने भरना है फॉर्म वो ऑनलाइन फॉर्म भरना है 29/7/2021 से और 10/7/2021 के बीच में ये आपका होना चाहिए। तो 10 से लगभग ये 19 दिन आपको मिलेंगे। तो अपनी एनओसी जो आपको फर्दर अपने डिपार्टमेंट से भरने के लिए चाहिए, आप उसको तैयार कर लीजिए। आप एप्लीकेशन दे दीजिए अपनी ऑफिस के अंदर और ये प्रैक्टिस पूरी कर लीजिए। और ये डिटेल्स है पूरी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो भी डिटेल्स थी वो पुराने वाले सर्कुलर के अंदर जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही है। और 208 वैकेंसी जैसे मैंने बताई, 208 और 155 फीमेल की ये टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एससी की 57 है, एसटी की 26 है, जिसमें 13 मेल और 13 फीमेल। यहाँ ओबीसी की काफ़ी वैकेंसीज हैं साथियों। और ओबीसी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ओबीसी जो दिल्ली के जो ओबीसी हैं उनको यहाँ पे पूरी वेटेज मिलेगी। अतः यहाँ पर आप पूरी कोशिश कीजिए और दिल्ली के जो भी वैकेंसीज है वहाँ पर उसको ज़रूर भरें। ओबीसी का यहाँ पर पूरा का पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। और क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज है, 65 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 34 हैं और अनरिजर्व्ड 140 हैं, जिसमें 81 मेल है और 59 फीमेल है। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज हैं आपको। और जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनके लिए भी अलग अलग वैकेंसीज हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए क्या है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 10 ईयर 10 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और आप हो सकता है इसमें वाइस प्रिंसिपल का हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट का हो सकता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का। यहाँ पर पीआरटी टीचर्स के लिए काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक आया है, वो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट नहीं किया गया है। तो आपका हाई स्कूल का, हायर स्कूल का, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, यहाँ पर कोई भी ये हो सकता है। तो उनके लिए ड्रॉबैक आ गया है। तो वो देखते हैं कि क्या आगे होगा। तो होल्डिंग डायरेक्टेड यहाँ पर पीएचडी की डिग्री के लिए डिजायरेबल है एक्सपीरियंस, ये है एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल इंस्टीट्यूट्स आदि, ये भी आपका हो सकता है।
अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन आर रिलैक्स्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूपीएससी फॉर रीजन ऑफ द रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ये कुछ इसमें दिए गए हैं कि किस किस तरह से वो छूट हो सकती है, तो आप इसको पूरा का पूरा आप देख लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ड्यूटीज़ क्या है, एकेडमिक है, फाइनेंशियल जॉब है, इन स्कूल्स है, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, प्रॉपर डिसिप्लिन आदि, ये सारा का सारा यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आपको GNCT जो ओल्ड सेक्रेटरीट है, यहाँ पर कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है। तो रिजर्वेशन देखिए, यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए है अंडर OBC कैटेगरी विल बी प्रोवाइड ओनली दोज कैंडिडेट हु सबमिट OBC इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। ये बिल्कुल सबसे बड़ी है। मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट जो NCT के हैं OBC कैंडिडेट, वही इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, जो कि OBC दिल्ली से OBC जिसका बना हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC यहाँ पर नहीं चलेगा, उसका जो भी होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही माना जाएगा। और वो जो है, क्योंकि ये दिल्ली की वैकेंसीज हैं, तो रिजर्वेशन भी दिल्ली के OBC को ही यहाँ पर मिलेगा। अब क्लोजिंग डेट आपकी ये पुरानी डेट है, मैंने आपको नहीं बता दिया, 29 तारीख को जुलाई को ये आपकी है। और यहाँ पर डिसेबिलिटी वगैरह के लिए है। तो मेन जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो इसमें मैंने आपको बता दी हैं। तो प्रोबेशन यहाँ पर देखिए कि जो प्रोबेशन के रूल्स हैं 2 साल का है, वो वहाँ पर रहेगा लगभग। तो रिक्रूटमेंट आप सिटीजनशिप हैं, ये तो नॉर्मल है। और एज लिमिटेड क्या है यहाँ पर, द एज लिमिट ऑफ पोस्ट हैज़ बीन गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। तो 50 साल इसकी एज लिमिट है साथियों, 50 साल, जी हाँ। अब यहाँ पर कैसे होगा कि अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो कमीशन विल अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू द कॉल फॉर इंटरव्यू फॉर ए रीजनेबल नंबर बाय एनी मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो जैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो उनको हटाने के लिए यहाँ पर कोई भी टेस्ट लिया जा सकता है। तो DQ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आनी या अदर वन ऑफ द DQ इफ़ मोर देन वन DQ प्रेस्क्राइब्ड। तो हायर एजुकेशन के हिसाब से लिया जा सकता है, हायर एक्सपीरियंस के हिसाब से लिया जा सकता है, काउंटिंग एक्सपीरियंस बिफोर, तो उसके हिसाब से। तो ये सारे के सारे, या होल्डिंग ए रिक्रूटमेंट टेस्ट, या कोई टेस्ट के आधार पर भी इसको लिया जा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं कहा गया कि किस तरह से आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन में छूट दी जाएगी या किस तरह से आपको स्क्रूटनी यहाँ पर की जाएगी। तो आपको पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन आपने पूरी की पूरी देनी है, तभी ये फ़ायदा हो सकता है आपको। तो यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज है, कुछ मिनिमम मार्क्स का भी दिया हुआ है कि कैटेगरी वाइज कैसे कैसे जा सकता है। तो अनरिजर्व्ड EWS के लिए 50 मार्क्स, OBC के लिए 45, SC/ST के लिए 40 आदि, ये 100 में से इंटू में से ये मिनिमम होने चाहिए, तब उसको पास माना जाएगा। तो इंटरव्यू के आधार पर अगर होता है तो ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर मानी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस बहुत कम है, 25 रुपये है। और ये SBI के वहाँ पर बाई कैश भी जमा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, मास्टर डेबिट कार्ड आदि से। SC/ST PWD और वुमेन कैंडिडेट से कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी, फ़ीस के लिए एग्जेम्पशन है वहाँ पर। अब ये पूरी की पूरी स्क्रूटनी करके आपको पूरी डिटेल भरनी है और कंसेशन यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। तो ये मेन बातें मैं बता रहा हूँ, आप कहाँ की स्टेट से संबंधित हैं तो ये आप ज़रूर यहाँ पर मेंशन करें। और 5 साल की अपर एज लिमिट रहेगी आपकी, अगर वो है गवर्नमेंट जो है 5 ईयर एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, यहाँ पे 5 साल की वहाँ पर छूट मिलेगी। और SC/ST के लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन वहाँ पर मिलेगी। OBC के लिए यहाँ पर आपको OBC कैंडिडेट विल गेट अप टू 8 ईयर इंक्लूडिंग 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मीन OBC कैटेगरी। तो 3 साल की वहाँ पर OBC के लिए जो छूट है वो यहाँ पर मिलेगी। तो जो डेट है लास्ट उसकी थी वो इसकी फाइनल मानी जाएगी।
तो ये चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं और ऑफिशियली वेबसाइट पे जा कर के मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से है। तो ये आपको वेबसाइट है यूपीएससी ऑनलाइन, यहाँ पर जा कर के ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म भरना है और अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं पूरा का पूरा। अगर आप कहेंगे तो इसमें मैं पूरी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसे ये करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स पे स्लिप रिज्यूम आदि सारे की सारी वहाँ पर आपने अपलोड कर लेनी है और इनकी केबी का भी आपने ध्यान रखना है और डिग्री, डिप्लोमा, प्रूफ ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन आदि ये सारे की सारी डिटेल आपने यहाँ पर आपने सेव करनी है। सर्टिफिकेट वगैरह आदि आदि ये सारे की सारी करनी है। डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट, क्लेम आदि ये यहाँ पे करना है। तो यहाँ आपने अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कैंडिडेट नोट रिक्वायर्ड सबमिट टू कमीशन आइदर बाय पोस्ट और बाय हैंड, तो ये अपना ऑनलाइन ही आपका एप्लीकेशन चला जाएगा, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। द डॉक्यूमेंट्स मेंशन बिलो इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू पे अगर आपको बुलाया जाता है तो ये यहाँ पे डिटेल्स आपको वहाँ पर शो करनी पड़ेंगी। तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन submitted by them will be required to send self-attested copy of documents, relevant certificate in support of claims made on application as on when demanded by the commission। ये बुलाया जा सकता है जब इंटरव्यू में, तो उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वहाँ पर मंगाई जाएगी। तो ये आपने पूरा का पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन में सारी की सारी डिटेल आपने करनी है और कोई छोड़नी नहीं है चीज़ें आपकी, क्योंकि यहाँ पर किस क्राइटेरिया को लेके इंटरव्यू बनाया जा सकता है इसका बाद में ही पता चलेगा। तो साथियों ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है यहाँ पर, और कुछ और अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आप इसको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। और कुछ भी दिक्कत है या कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप techishaji@gmail.com पर भी भेज सकते हैं और यहाँ पर आप अपने कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी क्वेरीज दे सकते हैं। आशा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।